साथियों, हम लोगों ने क्लास 6 का ये जो हम पढ़ रहे थे साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर था गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स हमने कल पढ़ ली थी कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर स्टेम, व्हाट इज द फंक्शन। एक्टिविटीज को वन बाय वन जरा समझते हैं। जैसे सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 दिया, उसमें क्या एक्टिविटी 1 ये क्या है, आप जरा ध्यान देंगे। इसमें करता क्या है, ये इस एक्टिविटी के माध्यम से वो ये साबित करना चाहते हैं कि पौधे की पत्तियों में, ये मान लीजिए पौधे की पत्ती है, तो पौधे की पत्तियों में बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, इस पत्ती के अलग अलग हिस्से हैं और इनका अलग अलग रोल होगा। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा कि आप एक काम कीजिए, एक प्लेन पेपर ले लीजिए। प्लेन पेपर आपने ले लिया, प्लेन पेपर के नीचे को क्या कीजिए, एक छोटी सी पत्ती है जो लगभग इस साइज की, इस पत्ती के ऊपर आप इस प्लेन पेपर को रख दीजिए। तो जब आप इस प्लेन पेपर को रख देंगे, ये आपका पत्ती हो गया, उसके ऊपर आपने पेपर को रख दिया। उसके बाद पेंसिल को थोड़ा सा तिरछा करके उससे रगड़िए। तो जब रगड़ेंगे तो आपके इस पेपर पर पत्ती का पूरा शेप बन के आ जाएगा और उसमें इन जगहों पर जहाँ जहाँ ये वेन्स हैं, जहाँ जहाँ ये मोटी वाली वेन है, उन जगहों पर कलर थोड़ा फीका होगा और अन्य जगहों पर क्या होगा, कलर थोड़ा उस पेपर पर गाढ़ा लग जाएगा। उसी से पता चल जाएगा कि पौधों की पत्तियों के पास वेन्स होती हैं। वेन्स मतलब एक ऐसी पाइपलाइन है जिसके थ्रू पौधों के अंदर क्या होता है, भोजन, पानी या अन्य भोज्य पदार्थों का ट्रांसफर होता है। मिनरल्स जो भी हैं उन चीज़ों का ट्रांसफर होता है। जैसे देखिए, जो सबसे पत्ती के सबसे जो मोटा वाला हिस्सा है, जो बीचों बीच जो लाइन गई है, इसको कहते हैं क्या, मिड रेब। मिड रेब ये सबसे बीच वाला हिस्सा है। इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में भोजन और पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे जो ट्रांसफर करेंगे पानी और भोजन को। उसके अलावा ये प्राइमरी वेन्स हैं, वेन्स। इन वेन्स के माध्यम से भी भोजन पत्ती के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगा। फिर इससे भी आप देखेंगे वेनलेट्स निकल रही हैं। इनसे भी क्या होता है, भोजन का ट्रांसफर और पानी का ट्रांसफर पौधे के अलग अलग हिस्सों तक होता है। तो ये क्रियाकलाप आपको करना है स्वयं अपने घर पर जाकर के और चेक करना है कि क्या पौधे में ये सारे हिस्से पाए जाते हैं। वैसे तो आपको नेकेड आइज से ये सारी चीज़ें, पत्ती को सिर्फ आप उल्टा कर देंगे तो भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कोई विशेष आवश्यक नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 को जरा समझेंगे क्या है ये। एक्टिविटी 5 में वो क्या करता है कि पौधे की पत्ती जो है, या एक पौधा लिया उसने और उसको पॉलीथीन बैग से ढक लिया। ये आपका पौधा हो गया, मान लीजिए आपका ये पौधा है, ये आपके पौधे के अलग अलग हिस्से हैं और ये पौधा है आपका, ठीक है, पौधे का ये मान लीजिए। तो आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से, जो दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5 आपके बुक में दिया हुआ है, इस एक्टिविटी से वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, इस एक्टिविटी से ये साबित करना चाह रहे हैं कि पौधे के अंदर ट्रांसपीरेशन नाम की प्रोसेस होती है। ट्रांसपीरेशन आप समझते हैं, ट्रांसपीरेशन शब्द का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन जरा समझेंगे। मैंने कल बताया था आपको कि पौधे के ऊपरी हिस्से से, चाहे उसकी ये लीफ हो, चाहे उसका ये स्टेम हो, इस ऊपरी हिस्से से पौधा क्या करता है, पानी को ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद के फॉर्म में पानी क्या करता है, निकालता है। जो पौधे के अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको पौधे के ऊपरी हिस्से से निकालता है, जिससे पौधे का ये जो सतह है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी की। क्या किया, 2-3 पत्तियों को एक साथ लेकर के और एक पॉलीथीन के बैग से उन्होंने कवर कर दिया। मान लीजिए इसी पत्ती को हमने क्या कर दिया, पॉलीथीन के इस बैग से कवर कर दिया। पॉलीथीन के इस बैग से कवर कर दोगे तो क्या होगा, जो भी इसमें से पानी निकल रहा होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे होंगे या जो वेपर निकल रहा होगा, वो वेपर इस रास्ते से जा तो पाएगा, लेकिन क्या इस पॉलीथीन को पार करके निकल पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कुछ समय के बाद क्या होगा, इस पॉलीथीन के बैग के अंदर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, जो यह साबित करते हैं कि पौधे के अंदर पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधे में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं पत्तियों में, इन्हीं छोटे छोटे होल्स के माध्यम से क्या करता है पौधा, अपने अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालता है। इस वाष्पोत्सर्जन से बड़ा फायदा है पौधों को। जड़ से जो पानी ऊपर तक आ पा रहा है वो भी इस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। दूसरा, जो ऊपरी हिस्सा है पौधे का वो इसकी वजह से ठंडा हो पाता है।
और भी बहुत सारे फायदे हैं पौधे को, जैसे कि बरसात कराने में या बादल लाने में ये वाष्पोत्सर्जन बड़ा लाभदायक साबित हो रहा है। तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया। आगे हम देखते हैं एक चौथी एक्टिविटी दी गई है, उसको जरा समझेंगे, जिसका नाम है एक्टिविटी 6, जो ये साबित करेगा कि पौधे के अंदर जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है क्या? स्टार्च। स्टार्च या जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं मंड। जरा देखते हैं क्या है इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम कैसे साबित करेंगे। आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है, ये आपकी लीफ हो गई। इस लीफ को क्या करना है, आपको स्पिरिट में डाल देना है। स्पिरिट आप समझते हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, आपकी लैब में अवेलेबल है। स्पिरिट में इस पत्ती को अगर आप डाल देंगे और डालने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे बीकर में लीजिए, दूसरे कंटेनर में इसी पत्ती को, और उसके बाद क्या कीजिए, इस बीकर में आपके क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, इसमें स्पिरिट है और इसमें क्या है आपका वाटर है। पत्ती को पहले स्पिरिट में कुछ देर के लिए डाला, फिर इस पत्ती को निकाल करके इसमें डाल दिया, जिसमें क्या है, पानी है, पानी का सोल्यूशन है। और फिर इस सोल्यूशन को हमने क्या किया, बर्नर की सहायता से गर्म किया, काफी देर तक गर्म किया, और तब तक गर्म किया जब तक कि इसके अंदर जो ग्रीनिश कलर पिगमेंट है या जो इसका हरा रंग है, ये सारा का सारा क्लोरोफिल इस पानी में डिजॉल्व ना हो जाए। अब पौधे के अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। फिर क्या करना है, इस पत्ती को इसके ऊपर बाहर निकालने के बाद एक नए कंटेनर में इस पत्ती को लेना है, या आप ऐसा कर लीजिए, वॉच ग्लास में ले लीजिए इस पत्ती को, और इसके ऊपर आप क्या कीजिए कि आयोडीन डालिए। जब आप इसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन या आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आयोडीन की वजह से यहाँ जो ये कलरलेस कंपोनेंट था, ये जो पत्ती आपकी रंगहीन हो गई थी, ये आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर दे रही है, ब्लू ब्लैक कलर। और ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन की प्रेजेंस में वही चीज दे सकती है जिसके पास किसकी प्रेजेंस हो, स्टार्च की प्रेजेंस हो। इससे साबित हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के दौरान स्टार्च की सिंथेसिस होती है, यानी जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको तत्काल एनर्जी देता है। आपने इससे पहले वाले चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि आलू जो है, आलू के ऊपर अगर आयोडीन डाला जाए तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, और इससे ये पता चल जाता है कि आलू के अंदर स्टार्च होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये 3 एक्टिविटीज के माध्यम से हमने ये साबित कर लिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है सबसे पहला प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि पत्तियों के अंदर कौन कौन सी मुख्य संरचनाएं, वेन्स, वेनलेट, मिडरिज, ये सारी चीजें हैं और उनका क्या महत्व। प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक रह जा रहा है जिसको हमें समझना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया था आपको कि पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा अपना भोजन बनाएगा, और वह भोजन कैसे बनाता है, सन की लाइट लेगा, सूरज की लाइट लेगा, वातावरण से CO2 गैस लेगा, और जमीन से क्या लेगा, पानी लेगा। ये 3 चीजें पौधे को चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप को क्या बनाएगा, आपका यही स्टार्च बनाएगा, जिसका फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलके बनाते हैं क्या, स्टार्च। ये आपका स्टार्च बन गया, स्टार्च। साथ ही साथ आपका ये जो स्टार्च बनने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस भी प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है क्या, ऑक्सीजन गैस। तो आपसे पूछा जाता है सवाल बेसिक लेवल पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस पौधा अंदर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बाहर निकालता है, ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है आपसे कि खूब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए अपने आसपास के वातावरण में। क्यों? क्योंकि जब जितने ज्यादा आप पौधा लगाएंगे उतना ज्यादा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगा। और आपको पता है ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, आपको जीवन दे रही है। तो ऑक्सीजन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।